हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 यू अग्निवीर में। तो जैसा कि हम आपको अनुपात और समानुपात पढ़ा के खत्म कर चुके हैं, जिसमें आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको एग्जाम के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके, ताकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आप एक बार पहले से किए रहेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी रहेगी, आप आराम से लगा सकेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इससे पहले आ चुका है। ठीक है, क्या दिया है? अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। दिया 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या, मान लीजिए 4:5 ये देखिए है 4:5। ठीक है, क्या बोला है? प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब जो भी 4/5 में 4:5 का मतलब क्या होता है? 4/5। बोला प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जो भी संख्या इसमें जोड़ी जाएगी 4/5 में, दोनों में एक ही संख्या जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हम x संख्या जोड़ी जा रही है, मान ले रहे हैं हम x संख्या जोड़ी जा रही है 4 + x और यहाँ पे 5 + x इक्वल टू। ठीक है, क्या दिया है? 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए हम x जोड़े ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए, मतलब जब हम x जोड़ रहे हैं तो आपका यहाँ 5:6 के बराबर हो जाए। बस ये समीकरण बन गया, बस आपको इसको हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, इक्वल टू में रहता है तो हम तिर्यक गुणा करके निकालते हैं, तो 6 चौके 24, उसके बाद +6x इक्वल टू 5 × 5 = 25 प्लस का 5x हुआ ना, 5x। तो उसके बाद 5x हम इधर लाएंगे। अगर प्लस में देखिए यहाँ, तो अगर जब भाग में तब आता था जब एक ही संख्या रहती थी, देखिए यहाँ प्लस में है ना, तो इधर आ जाए, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस का 5x, ये देखिए ऐसे हो जाएगा 6x माइनस का 5x इक्वल टू 25, और इसको 24 को हम इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 24। तो 6 में से 5 गए, एक x बचेगा, आपका x लिखेंगे। एक x को हम सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है, एक नहीं लिखते। तो 25 में से 24 गया 1। तो क्या बोला है? दिया है 4/5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए, मतलब यह संख्या जोड़ी जाए। अर्थात अगर आप एक जोड़ेंगे इसमें 4/5 के प्रत्येक पद में एक जोड़ेंगे तो 5:6 के बराबर आ जाएगा। नहीं, देख लीजिए 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अनुपात और समानुपात का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको अनुपात और समानुपात के कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से हल कर सके। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन। अनुपात 4/5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लीजिए x जोड़ रहे हैं हम, तो 4 + का x बटे में 5 + का x जोड़े इक्वल टू यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए, इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब इक्वल टू में रहता है इसका तिर्यक हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 24 और 6x इक्वल टू 5 × 5 = 25 प्लस का 5x। ठीक है, उसके बाद 5x इधर लाएंगे, 6x माइनस 5x इक्वल टू 25 माइनस का 24, x इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बस आप ध्यान से देखते रहिए और उसको नोट करते रहिए। नोट्स बनाए हैं ना आप उसी से रिवीजन करते रहिए, आपको आराम से अग्निवीर के एग्जाम को, जिस तरह मैंने रिटन एग्जाम को क्लियर किया है, आप भी रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप बस पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाए रखिए और मेरे साथ साथ चलते रहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा।
ठीक है। उसके बाद आज आपको मैं वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें से एकदम सरल सरल क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपको पढ़ाया हो तो आपको वो सरल क्वेश्चन लगेगा, आसान क्वेश्चन लगेगा, और जो लोग नहीं पढ़े उनको कठिन लगेगा। ठीक है। पूछा था, मैं आज पीडीएफ बना के लाया हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है। पूछा है 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती क्या है। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती पूछा है। 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती पूछा है। चौथा समानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ठीक है। क्या पूछा है, 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती क्या होगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं इस मोबाइल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ बना के लाया हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन आज मैं करा सकूं। ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, बस ये अंक बदल के आया। ठीक है। 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो हमने क्या बताया सूत्र में, a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। ठीक है। तो हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। क्यों, क्योंकि चौथा पूछा है, मतलब चौथे पे कौन आता है, d आता है। d इक्वल टू पूछा है तो a बटे में b मतलब 7 बटे में 11 इक्वल टू c कितना है 14, 14 बटे में d। हमने आपको काटना बताया था ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से कट जाएगा, और 11 गुणे 2 करेंगे जब यहाँ से तीसरे गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, मतलब d इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। यही आपका आंसर आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू 22 आ गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था, और जब मैं एग्जाम दिया था तो भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस अंक यहाँ पे बदल गया था। ठीक है। सूत्र बल्कि यही था, यही ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है। नोट कर लीजिए आप। आपको आज मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट करा दूंगा ताकि जो भी एग्जाम में आए आप तुरंत उसको हल करके तुरंत क्लियर कर पाए। ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप। देखिए 7, 11, 14 का समानुपाती क्या होगा, a बटे में b इक्वल टू c बटे में d, ये सूत्र होता है, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है। ठीक है। तो फिर a बटे में b 7 बटे में 11, उसके बाद c क्या है 14, 14 बटे में d मतलब चौथा समानुपाती, मतलब d इक्वल टू पूछा है तो 14 बटे में d। 7 का 7, 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, d इक्वल टू 22 आ गया आपका आंसर। ठीक है। आप बस आराम से पेशेंस बनाए रखिए, आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन मैं करा दूं, आपका अगला क्वेश्चन मैं करा दूं। क्वेश्चन में दिया है जालंधर शहर में, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जालंधर शहर में, जालंधर 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 शहर में, जालंधर शहर में, जालंधर शहर में, आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए मेरे साथ। ठीक है। जालंधर शहर में 50,000 पुरुष है, कितना पुरुष है 50,000 पुरुष, और 25,000 महिलाएं, और 25,000 महिलाएं, 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाएं हैं। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है पुरुषों और महिलाओं का, पुरुषों और महिलाओं का, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। यही क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है। दिया है जालंधर शहर में 50,000 और 25,000 महिलाएं हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात पूछा है। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात पूछा है, इसमें पुरुष क्या है, पुरुष की संख्या जो है वो 50,000 है। जालंधर शहर में पुरुष की संख्या जो है, पुरुष की संख्या जो है 50,000 है और 25,000 महिलाएं हैं। तो अगर पुरुष और महिला का अनुपात पूछ रहा है तो पुरुष की संख्या कितना है 50,000 है, पुरुष की संख्या कितना है 50,000 है, और महिलाओं की संख्या कितना है पूछा, अनुपात पूछा है तो यहाँ पे आप अनुपात लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद महिलाओं की संख्या पूछा है, महिलाओं की संख्या कितनी है 25,000। ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी है 25,000। ठीक है। क्या दिया, जालंधर शहर में पुरुष 50,000 हैं और 25,000 महिलाएं हैं, तो पुरुषों और महिलाओं की अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। क्या दिया, जालंधर शहर में पुरुष 50,000 हैं और 25,000 महिलाएं हैं, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है।
ये पुरुष कितना है 50,000 और महिलाएं कितना है 25,000, तो इसी का अनुपात पूछा, मतलब यही अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, बचा कितना 25:50, तो 25 से करना 25 और 25 दूना 50, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं और आप आराम से कर पा रहे हैं। जो भी मेरे क्लास लिए होंगे, जो भी जितना अनुपात और समानुपात जितना मैं पढ़ाया हूं, जो भी क्लास को लिए होंगे वो आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिए, जालंधर शहर में पुरुष 50,000 है और 25,000 महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाओं का अनुपात देखिए, पुरुष की संख्या 50,000, महिलाओं की संख्या 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन ही आते हैं ना एग्जाम में, लेकिन हम सिर्फ अनुपात और समानुपात के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आपको आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप यहाँ से अच्छे से बार बार इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस क्या रहेगा, अंक बदल के दे देगा, कभी कभी यही अंक भी दे सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि ए की आय बी की आय, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुनी है, से 3/5 गुनी है, 3/5 गुनी है। फिर आगे क्या दिया, तथा सी की आय, क्वेश्चन नोट करते रहिए आप, तथा सी की आय बी की आय से, अभी ये देखिए, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको सॉल्व कराऊंगा, आप ऐसा लगेगा जैसे हमने क्वेश्चन बहुत बार किया है। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार किया भी है, बस आपको लैंग्वेज बस समझना है। ठीक है, आय बी की आय से 6/5 गुनी है, 6/5 गुनी है, 6/5 गुनी है। तो सी की आय और ए की आय का अनुपात क्या है, ए की आय का अनुपात क्या है, 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 यही क्वेश्चन पूछा है। यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुनी है, इसका मतलब क्या है, ए की आय जो है बी की आय से 3/5 गुनी है, मतलब ए की आय जो है वो अगर 5 है तो बी की आय क्या है, 3 है। ठीक है, या यदि ए की आय जो है बी की आय से 3/5 गुनी है, मतलब अगर बी की आय जो है 5 है तो ए की आय कितनी है, 3 है। 3/5 गुनी का यही मतलब रहेगा, यदि ए की आय जो है बी की आय से 3/5 गुनी है। ठीक है, या यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुनी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा बी अनुपात ए इक्वल टू 5 ये है और ये 3 है। ठीक है, फिर तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुनी है, तथा सी की जो आय है बी की आय से, मतलब बी की आय जो है 5 और सी की आय कितना दिया है, तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुनी है, सी की आय इसमें 6 दिया है। यही आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुनी है, मतलब बी की आय 5 है और ए की आय 3 है। फिर दूसरे लाइन में क्या दिया, तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुनी है, मतलब अगर बी की आय 5 है तो फिर सी की आय 6 है, यही दिया है। फिर उसके बाद तो सी की आय और ए की आय का अनुपात क्या है, तो ए की आय का अनुपात क्या है, आपको ऐसे लिख लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, क्या दिया है, 3:5, यही ना दिया है, 3:5, 3:5। फिर बी सी कितना दिया है, 5:6, यहाँ पे हो जाएगा 5:। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया ना,
ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया कि नहीं बताया कि जब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जगह खाली है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो साइड वाला जो अंक रहता है यहीं पे लिख देते हैं। तो 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी लिख देंगे। अगर यहाँ 6 होता तो 6 यहाँ लिख देते, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 6 पंचे 30, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे आप 5 से कट रहा होगा तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 5 छक 30, 3:5:6, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3:5:6 ये ABC टोटल आया है, ठीक है। पूछा है C की आय और A की आय का अनुपात क्या है, C और A का आय का अनुपात पूछा है, C और A की आय का, ये तो आपका टोटल आ गया, ABC का अनुपात ये आया है 3:5:6। पूछा है C की आय और A की आय का अनुपात क्या है, C की आय कितने है 6 है, C और A का आय का अनुपात पूछा है। C की आय हमारा है, ये A है, ये B है, ये C है। C का हमारा 6 है और A का हमारा 3 है, ठीक है। और जब इसको काटेंगे 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ये 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसका मतलब यही है कि वो हमारा पिछला क्लास नहीं लिया, अनुपात और समानुपात का क्लास नहीं लिया है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये तो मतलब आपने पिछला क्लास नहीं लिया, आप पिछला क्लास जाके लीजिए, उसके बाद आराम से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझाया, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं, तो हम आपको ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, बस आपका क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। जो भी पिछला क्लास हमारा लिया है वो आराम से उसको समझ में आ रहा होगा और आराम से वो लगा रहा होगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम की में कैसा क्वेश्चन आता है आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए, ठीक है। मैं अनुपात और समानुपात पूरा पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन कराया भी हूँ। बस आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको करा रहा हूँ और रिवीजन करा रहा हूँ पिछले क्लास का, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जाके पिछला क्लास पहले बोले, उसके बाद इस क्लास को देख के सवाल लगाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, दिया है 36 और 12 का तृतीय समानुपात का वर्ग क्या है। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, दिया है 36 और 12। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार कराया हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार कराया हूँ। दिया है 36 और 12 के तृतीय समानुपात क्या है, तृतीय समानुपात क्या है, तृतीय समानुपात क्या है, तृतीय समानुपात क्या है, ये आपको पहले निकाल लेंगे। उसके बाद पूछा इसका वर्ग क्या है, ठीक है। तृतीय समानुपात का वर्ग क्या है, का वर्ग क्या है, का वर्ग क्या है, यही आपसे पूछा है। दिया है 36 और 12 के तृतीय समानुपात का, मतलब पहले आप 36 और 12 के तृतीय समानुपात निकालेंगे, उसके बाद आप उसका वर्ग निकाल देंगे। तो इसके लिए हमने सूत्र क्या बताया है, b² = AC, यही आपको सूत्र बताया ना, b² = AC, यही आपको सूत्र बताया, ठीक है। मतलब हमको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मतलब C निकालना है, ठीक है। तो C = क्या हो जाएगा, C = आपका आ जाएगा b² A। C = कितना आ जाएगा, b² A। B कितना दिया है, 12 दिया है, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। उसके बाद A कितना है 36, ठीक है। और 36 से जब हम इसको काटेंगे 4 बार कट जाएगा, देख लीजिए आप, 6 6 36 और 6 दूना 12 और 6 चौका 24, फिर 6 से काटेंगे 6 चौका 24। ये तो आ गया आपका तृतीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपात आया है इसका। लेकिन पूछा क्या है, तृतीय समानुपात का वर्ग क्या है। इसका अगर आप जब वर्ग करेंगे, इसका जब यहाँ वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आपका आंसर आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 4 का वर्ग करेंगे आपका 16 आंसर आ जाएगा।
और ये अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अग्निवीर के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आया है, जो मैं आपको पिछली क्लास में सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। बस आज आपका प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए वो सब करा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। पहले 3 वीडियो में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 36 और 12 के तृतीय समानुपात का वर्ग क्या रहेगा, b² AC से हम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं। आप बस आज क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट करिए, जितने भी कंसेप्ट हमने आपको बताया है उसी पे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। जो भी क्लास लिए होंगे उनको आराम से वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, वो मैं खुद देख पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी पिछले क्लास लिए हैं वो आराम से ये क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नोट कर दें। अगर मैं आपको लग रहा है मोबाइल में देख के लगा रहा हूं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोबाइल में मैं सिर्फ आपका क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ जो बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि 4a प्लस का 2b 4a प्लस का 2b बटे में 4a माइनस का 2b 4a प्लस का 2b बटे में 4a माइनस का 2b इक्वल टू 6 है, तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए, a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। यही आपसे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अग्निवीर के जो भी क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये अग्निवीर के पिछले एग्जाम में पूछा था कि यदि 4a प्लस का 2b बटे में 4a माइनस का 2b इक्वल टू 6 है तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पिछले क्लास में कराया हूँ, ठीक है। बस अंक बदला है, ठीक है। क्या दिया है, 4a प्लस का 2b बटे में 4a माइनस का 2b इक्वल टू 6, तो a अनुपाते b का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 बटे में 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, इक्वल टू रहता है तो हमेशा तिर्यक गुणा होता है, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस का 2b इक्वल टू 6 चौका 24। यहाँ से 6 में 4 से गुणा करेंगे 6 चौका 24 से इक्वल टू 6 में जब आप 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12 भी इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये इक्वल टू यहाँ पे ना 6 दूना 12 भी माइनस का 12 भी आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, 4a प्लस का 2b इक्वल टू 6 चौका 24 है माइनस 6 दूना 12 भी, ठीक है। उसके बाद जब आप 24 ये है इसको हम ये जो माइनस का है इसको इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा, और 4a जो है इस तरफ जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ना, ये प्लस में इस तरफ माइनस में जाएगा और ये माइनस में है इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 24 का a माइनस का 4 का a इक्वल टू 12b प्लस का 2b, ठीक है। ये 12 इस तरफ आया तो 12b प्लस 2b हुआ और 4a इस तरफ हो गया तो माइनस का हो गया 24 से माइनस का 4a। तो यहाँ पे 24 से में से 4a जाएगा, कितना बचेगा 20a इक्वल टू 12 और 2 14b, यही हुआ ना 20a इक्वल टू 14b। तो a बटे में b इक्वल टू आ जाएगा 14 बटे में 20, 14 बटे में 20, ठीक है। 2 सत्ते 14 और 2 10 से में 20, तो a बटे में b कितना आ गया 7 बटे में 10, और यही इसी को हम लिख सकते हैं 7 अनुपाते 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप पिछली क्लास नहीं ली है। ये सारे पिछली क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन कराया हूँ, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। बस आपको यही क्वेश्चन आपको बस रखना है, बस अंक बदल दिया गया है, ठीक है। बस अंक बदल दिया गया है, बस ऐसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि आप नोट्स में नोट्स किए रहेंगे तो आप आराम से फिर से दोबारा रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। आपका 8वां क्वेश्चन मैं बता दूं। 8वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट करते रहिए मेरे साथ।
2/5 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, ठीक है। मतलब एक संख्या जो मान लीजिए a है, इसका 1/7 जो है, इसका 1/7 दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या जो है, एक संख्या का 1/7 संख्या क्या है, a का 1/7 दूसरी संख्या मान लीजिए b मान ले रहे हैं कि 2/5 के बराबर है, मतलब 2/5 के बराबर। यही क्वेश्चन में दिया, क्या दिया है, एक संख्या का 1/7, मान लीजिए पहली संख्या a है, a का 1/7, a मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 इक्वल टू क्या दिया है, दूसरी संख्या मान लीजिए b है, तो b का 2/5 के बराबर है। फिर क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो पहली संख्या a है और a/b का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लेके आएंगे हम a/b हो जाएगा, इक्वल टू 2/5 इधर ही रहेगा, और जब हम 1/7 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो सिर्फ 7 में आएगा, 7/1 हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा। और ये 7 दूना 14 हो जाएगा आपका, 7 दूना 14/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 अनुपात में पूछा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 14:5, ठीक है। एक बार आपको मैं फिर से रिवीजन करा दूं, एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो मान लीजिए पहली संख्या हम a मान ले रहे हैं, पहली संख्या का 1/7 मतलब a का 1/7, जब भी लिखे a का 1/7, हमने क्या बताया था, 1 का 1/7 अगर दिया है, का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब a मान ले रहे हैं a का 1/7, ठीक है। इसी तरह हमने आपको बताया था ना, तो a का 1/7 इक्वल टू b का 2/5, उसके बाद आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम आपको 8 क्वेश्चन करा चुके हैं। आप सारे क्वेश्चन आप नोट्स करते रहिए, ताकि आप हमेशा जब भी रिवीजन कर पाएंगे तो आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप नोट्स किए रहेंगे। नहीं तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा नोट करने में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 0.25 और 0.45, 0.25 और 0.45 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको तृतीय अनुपात बताया था ना, कैसे ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र हमने क्या बताया था, इसका सूत्र बताया था b² = AC, यही सूत्र बताया था ना, b² = AC। तृतीय अनुपात पूछा है मतलब c का मान पूछा है, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तृतीय अनुपात पूछा है मतलब c का मान पूछा है, तो c = कितना आ जाएगा, b², यहाँ पे a लेके आएंगे तो b² a हो जाएगा, और b का मान कितना दिया, 0.45, 0.45 का हम स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ जब अगर पॉइंट में दिया रहता तो आप तीनों अंक लीजिए, ठीक है। 0.45, 0.45 स्क्वायर दिया मतलब इसका दोनों का गुणा करना है, और ये 5×5 = 25, 5×25 हासिल 2 आएगा, 5 × 20 का 2 हासिल आया 2 आएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 × 20 के 0 हासिल आया 2, 4 × 16 2 18 के 8 हासिल आया 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 5 2 8 10 के 0 हासिल आया 1 1 1 2 हो जाएगा। क्या दिया है, इसके बाद 2 अंक मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.2025 बटे में क्या दिया है, a दिया, a का मान कितना है 0.25। अच्छा, अगर आपको जब दशमलव से आपको अंक हटाना रहता है तो आप क्या करते हैं, नीचे 0 लिख देते हैं ना। तो अगर आप मान लीजिए हम हटा दे रहे हैं 2025, कितने अंक हटाए हैं, 4 अंक हटाए हैं, मतलब 4 0 आ जाएगा,
ठीक है, 4 अंक बताए हैं तो 4 जीरो आ जाएगा, गुणे यहाँ जीरो जो ये 0.25 है ना, 0.25 जब देखिए मान लीजिए 0.25 है, जब इसको हम 25 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटे में 100 आ जाएगा। और जब हम इसको जब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा 100 बटे में 25, ठीक है। और ये जीरो 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 25 सेकंड 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और बचेगा 2, 25 सेकंड 25, मतलब 81 बटे में 100 आपका 81 बटे में 100। क्या पूछा, तृतीय अनुपात, मतलब तृतीय अनुपात आपका 81 बटे में 100 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप तृतीय अनुपात 81 बटे में 100 है ना, तो यहाँ पे दशमलव जब लगाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 0.81, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.81 लिखिए, नहीं तो 81 बटे में 100 लिखिए, दोनों बात एक ही है। अगर आपका ऑप्शन में दिया है 81 बटे में 100 तो तृतीय अनुपात ये होगा, और 0.81 दिया तो 0.81 आंसर होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप। तो आपको मैं 10वां क्वेश्चन बता दूं, मैं एक बार फिर से नोट करा दूं आपको कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अग्निवीर के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। अगला क्वेश्चन पूछा है 10वां क्वेश्चन पूछा है कि 25 और 64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 और 64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 25 और 64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, 25 और 64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछा है। यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पिछले क्लास में मैं आपको ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, आप खुद वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूछा मध्य अनुपात मतलब अगर मान लीजिए ए बी सी दिया है, मध्य अनुपात मतलब पूछा, मध्य में क्या होता है, मध्य जो बीच वाला रहता है, बी इक्वल टू पूछा है। और तृतीय अनुपात जब पूछा था तो सी इक्वल टू पूछा था, ठीक है। दिया 25 और 64 के, मतलब ये जो है आपका ए है, और मध्य अनुपात पूछा मतलब बी इक्वल टू पूछा, मतलब ये आपका सी। और सूत्र हमने आपको क्या बताया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सूत्र हमने क्या बताया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो क्या पूछा, मध्य अनुपात पूछा है, तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू पूछा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान 25, और गुणे में क्या दिया है, सी इक्वल टू 64, यहाँ 64 हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 10 160, ठीक है। फिर से आप अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 64 गुणे में 25, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 0 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 1600। वैसे बात यही है, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10, और 25 छक्का 150 और 10 160 हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1600 आ रहा है, तो जब बी इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाता है 1600। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जब जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, और इसका 1600 का रूट क्या होता है, 40 होता है। 1600 का रूट क्या होता है, 40 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1600 का जो रूट होगा वो 40 होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया है 25 और 64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मध्य अनुपात पूछा है मतलब बी इक्वल टू पूछा है, और यही आपको मैंने पिछले क्लास में सूत्र बताया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना दिया 25, और सी का मान कितना है 64, 25 गुणे में 64, 25 चौका 100 का 0 हासिल 10 आएगा, 25 छक्का 150 और 10 160, बी स्क्वायर इक्वल टू 1600, बी इक्वल टू 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज आपको मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं अभी तक, ठीक है। और आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए और पिछले क्लास का रिवीजन करते रहिए, ताकि आप सारे क्वेश्चन आराम से हल कर पाएं। और जो भी मेरा पिछला क्लास लिया है वो आराम से सारे क्वेश्चन हल कर पा रहा होगा, और जो अभी नया है वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। आपको अगला क्वेश्चन मैं बता दूं,
आपको अगला क्वेश्चन मैं करा दूं, ठीक है, वो सेकंड पीडीएफ में है। ये जो आएगा आपका क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा जो आते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आयु से आते हैं, ठीक है। और आयु की क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।